Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our online class of New Oxford Primary Science of Grade 5. Unit number 2, the brain, on page number 8. In our previous lecture, we have studied the introduction and the look and structure of the brain. Now we are going to study the parts of brain. The human brain is divided into 3 main parts. ह्यूमन ब्रेन जो इंसान का दिमाग है, ये हमारे पास 3 हिस्सों में इनको तकसीम किया गया है. इनके नाम हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. सेरिब्रम, सेरिबलम एंड मेडुला. और मेडुला को हम लोग ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. यहाँ नीचे आपको एक डायग्राम दिखाई गई है. इस डायग्राम में आपको पार्ट्स बताए गए हैं. ये वाला पार्ट है हमारे पास, जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे पास ब्रेन का, इसको हम सेरिब्रम कहते हैं. उसके बाद जो हमारा ये स्मॉल पार्ट है, इसको हम सेरिबलम कहते हैं. और देन इसको हम लोग, जो हमारा सबसे छोटा पार्ट है, इसको हम लोग मेडुला कहते हैं. ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स. हमारे ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेरिबलम, मेडुला, ये हमारे पास डिफरेंट, इनके फंक्शंस एक दूसरे के मुकाबले में मुख्तलिफ होते हैं. अब हम सबसे पहले ये ब्लॉक देख लेते हैं. इसमें क्या बता रहे हैं आपको. The neurons have to receive blood and oxygen to keep working efficiently, otherwise they may die. न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग में मौजूद हैं, इनको काम करने के लिए खून और ऑक्सीजन, इन दोनों की ज़रूरत होती है. ये अगर ये खून को और ऑक्सीजन को हासिल नहीं करेगा तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा और ये मर जाएगा. Unlike cut and scraped skin or broken bones that mend, the brain cells cannot regrow or mend themselves if they are damaged. जिस तरह अगर हमारे पास कोई कट लग जाता है या हमारी कोई जिल्द होती है वो छिल जाती है, या फिर हमारी हड्डियां जो टूट जाती हैं उनको हम लोग मरम्मत कर लेते हैं, उनको हम दोबारा से ठीक कर लेते हैं. लेकिन इन चीज़ों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, मगर जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं ये दोबारा नशोनुमा नहीं पा सकते. अगर हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो वो अपने आप को दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकते. अगर आपकी स्किन पे कोई कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद ब खुद अपने आप को उसमें ठीक हो जाती है. वो दोबारा से अपने अंदर नए सेल्स पैदा करके आपकी वो चोट ठीक हो जाती है. लेकिन अगर आपके ब्रेन को कोई डैमेज आ जाएगा तो वो खुद ब खुद ठीक नहीं होता. दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ़ दे डाई. और अगर आपका ब्रेन ख़त्म हो जाए, यानी कि मर जाए, तो हम उसको तब्दील भी नहीं कर सकते. सो यू मस्ट टेक केयर एंड अवॉइड एनी हेड इंजरी. तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और हर किस्म की दिमाग पे चोट लगने को गुरेज करें. अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ सेरिब्रम. सेरिब्रम मैंने आपको बता दिया, ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये हमारे पास सेरिब्रम है. द सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर, और लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा हिस्सा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में. इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इंटू 2 हाफ्स. ये वर्टिकली यानी कि अमूदी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है. जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पीछे भी डायग्राम देखी है. ये डायग्राम है सेरिब्रम की, और ये वर्टिकली 2 हाफ्स में डिवाइड है, राइट वन एंड लेफ्ट वन. The right half of the cerebrum controls the left side of the body and the left half of the cerebrum controls the right side of the body. अब हमारे पास ब्रेन के हमने पढ़ा है सेरिब्रम के हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक राइट और एक लेफ्ट. जो हमारा राइट वाला पार्ट है ये हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है. Scientists only discovered this when they found that people who had injured one side of the brain lost control of parts on the opposite side. साइंटिस्ट ने ये चीज़ किस वक्त दरियाफ्त की, उस वक्त जब इन्होंने इस चीज़ को नोट किया कि अगर किसी इंसान के राइट साइड वाले ब्रेन को प्रॉब्लम होती है, लाइक अगर किसी को दिमाग पे कोई चोट लग गई है और वो राइट साइड पे लगी है, तो वो इंसान अपना लेफ्ट साइड की बॉडी पे कंट्रोल नहीं रख पाता कि जिस तरीके से हमने जो काम करने हैं, अपने हाथों को हिलाना है या जो भी करना है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता. द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं.
जैसे कि थिंकिंग, सोचना। ये जो चीज़ें हमारे अपने इख्तियार में होती हैं उनको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। जैसे कि हमें सोचना है या नहीं सोचना, फीलिंग्स, डिसीजंस मेकिंग कि हमने कोई फ़ैसला करना है, रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, देखना, और एंड द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल, और इस चीज़ की सलाहियत कि हम लोग जायके में और किसी भी चीज़ की स्मेल में, खुशबू में फ़र्क महसूस कर सकें। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। इट हेल्प्स यू टू टच एंड फील द टेक्सचर ऑफ थिंग्स। यही हमें जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी चीज़ की साख्त को देख सकें और महसूस कर सकें। जैसे अगर हमारे पास ये पेन है, ये पेंसिल है, तो हम देखेंगे कि ये पेंसिल किस तरीके की है, इसके अंदर कितने कितने कलर्स हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे इख्तियार में हैं, हम खुद इसको नोट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि हमें नहीं देखना तो हम नहीं देखेंगे, अगर हम चाहें कि हमें नहीं किसी चीज़ को सूंघना तो हम नहीं सूंघेंगे। इट आल्सो हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स, और इसी के ज़रिए हम लोग चीज़ों को याद भी रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर लें। आज का आपका लेक्चर इतना ही है। इसमें आप लोगों ने ब्रेन के पार्ट्स याद करने हैं, इनके तीनों नाम अच्छे तरीके से, ये जो ब्लॉक है इसको याद करना है, और सेरिब्रम को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेरिब्रम एंड मेडुला को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।